जी, गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया है सर, आपकी कृपा से। जी, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था भाई? सेक्शन 364 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आईपीसी का। देखते हैं इससे आगे 364 ए देख लीजिए आईपीसी का। ये बात करता है किडनैपिंग फॉर रैंसम एटसेट्रा। ठीक है, रैंसम बोलते हैं फिरौती को। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि अपहरण कर लिया किसी व्यक्ति का और उसके छोड़ने के एवज में कुछ धनराशि, पैसा इत्यादि की डिमांड की जा रही है, तो उसको बोलते हैं रैंसम, फिरौती। ठीक है, तो ये कह रहा है हुएवर किडनैप्स और एबडक्ट्स एनी पर्सन और कीप्स अ पर्सन इन डिटेंशन आफ्टर सच किडनैपिंग और एबडक्शन एंड threatens to cause death or hurt to such person or by his conduct gives rise to a reasonable apprehension that such person may be put to death or hurt or causes hurt or death to such person in order to compel the government or any foreign state or international governmental organization or any other person to do or abstain from doing any act or to pay a ransom shall be punishable with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो 364 ए बात करता है फिरौती आदि के लिए व्यापरण। ठीक है, ये कह रहा है कि जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यापहरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यापहरण या अपहरण के पश्चात ऐसे व्यक्ति को निरोध में रखेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसकी उपहति कारित करने की धमकी देगा या अपने आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसकी उपहति की जा सकती है या ऐसे व्यक्ति की उपहति या उसकी मृत्यु कारित करेगा जिससे कि सरकार को, या इसमें अमेंडमेंट किया गया है जिसमें किसी विदेशी राज्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही है, दूसरा कोई नहीं आ रही है? सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, एक मिनट। नहीं आ रही। जी, हेलो, अब क्या स्थिति है भाई? सर आ रही सर, अभी क्लियर है यस सर। सर। जी, तो 364 ए हम लोग देख रहे हैं। 364 ए में ये बताया गया है कि जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यापरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यापरण या अपहरण के पश्चात ऐसे व्यक्ति को निरोध में रखेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसकी उपैती कारित करने की धमकी देगा या अपने आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसकी उपैती की जा सकती है या ऐसे व्यक्ति को उपैती या उसकी मृत्यु कारित करेगा जिससे कि सरकार को या किसी विदेशी राज्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या करने से प्रवृत्त रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये 364 ए की बात कर रहा है। इसमें रैंसम के लिए, फिरौती के लिए, फिरौती या फिर
कोई कार्य करने या ना करने के लिए भी किसी को बंधक बनाया जा सकता है। तो वैसी अवस्थाओं में 364A का मामला बनेगा। क्या समझे? आप लोगों ने ये बातें तो अक्सर सुनी होंगी कि इस प्रकार से अपहरण किया गया और अपहरण के बाद जैसे कोई आतंकी संगठन भी कई बार अपहरण करके किन्हीं व्यक्तियों का और अपनी नाजायज़ मांगे सरकार से मंगवा लेते हैं। तो वैसी अवस्था में 364A ही एक्शन में आता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि किसी सरकार को या किसी विदेशी राज्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को। समझ आ रहा है 364A क्या कहना चाह रहा है? जी शिखा, समझ आ रहा है 364A क्या बोल रहा है? मेरी आवाज़ तो अब क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही सर। जी, तो 364A समझ आया आपको? रेणु भारती जी क्लास जी में सर। है। रेणु भारती जी, मुझे आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? मुझे सुन पा रहे हैं रेणु भारती जी? जिसकी आवाज मिल रही है। जी, कहाँ से हैं आप रेणु जी? जी सर, मैं लखनऊ से हूँ। ठीक है, तो 364A आप सीधा फिरौती वाले मसले 364A में कवर होंगे, और फिरौती के अलावा भी कुछ और कोई कृत्य भी उन लोगों के द्वारा करना या ना करना, इसे ये कह रहा है कि किसी कार्य को करने या करने से प्रवृत्त रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों अपहरण करके कुछ आतंकी संगठन अपने नाजायज़ काम सरकार से करा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई एग्जाम्पल कोई बताएगा? सर वो एक बार प्लेन हाईजैक करके हाँ, आतंकवादी छुड़वाए थे। कंधार में ले जाके जो नेपाल से दिल्ली आ रही फ्लाइट थी, ठीक है, उसको हाईजैक कर लिया था, और वो हाईजैक करके कहाँ ले गए थे? अफगानिस्तान में कंधार में उसको लैंड कराया था। ठीक है, तो इस प्रकार के मामले 364A में आएंगे। इज दैट क्लियर? 364A समझ आया? करके जी उससे पैसा वैसा मंगवाना उसके घर, हाँ, किसी बच्चों को आ रहा है। बच्चे को, बड़े को, बहुत सारे मामले। एक बार तो पूरा अपहरण उद्योग चला है यूपी बिहार में, है ना? तो उसमें पकड़ बोलते हैं उसको, पकड़। किसको? जिस व्यक्ति को उठाया गया है उसको वहाँ उनकी दुनिया में पकड़ बोलते हैं। और उसको भाई कैसे व्यक्ति का अपहरण होगा? उस व्यक्ति का अपहरण होगा जिसके पास कुछ देने को होगा, है नहीं? भाई किसी कंगले व्यक्ति का अपहरण करके कोई क्या ले लेगा उनसे, है कि नहीं? इज दैट क्लियर? जी सर। तो रैंसम के ऊपर एक बात बताऊंगा आपको। रैंसम जो है वो बिल्कुल याद रहेगा। एक कंजूस से व्यक्ति की पत्नी का अपहरण कर लिया कुछ लोगों ने, और रैंसम में 50 लाख रुपए मांगे। ठीक है, और साथ में उन्होंने जो है जो चिट्ठी भेजी उसमें उंगली काट के भेज दी पत्नी की, पति के पास, और कहा कि देखो ये उंगली भेजी है, तत्काल 50 लाख रुपए का इंतजाम करो। तो पति वापस में चिट्ठी में क्या लिख रहा है? बोला मुंडी भेज, मुंडी। उंगली तो किसी की भी हो सकती है। ठीक है,
फिर तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो वो भी तो यही चाह रहा था कि 50 लाख बच जाए उसके। तो रैंसम है भाई, रैंसम में जो है 364A लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। 365 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है किडनैपिंग और एब्डक्टिंग विद इंटेंट सीक्रेटली एंड wrongfully टू कन्फाइन पर्सन। whoever kidnaps or abducts any person with intent to cause that person to be secretly and wrongfully confined shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। 365 बात कर रहा है कि किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष प्रतिरोध करने के आशय से व्यापरण या अपहरण किया जाए तो क्या होगा। 365 कह रहा है कि जो कोई इस आशय से किसी व्यक्ति का व्यापरण या अपहरण करेगा कि उसका गुप्त रीति से और सदोष प्रतिरोध किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये 365 बात कर रहा है, मतलब कि गुप्त रीति से किसी को सदोष प्रतिरोध में रखा जाएगा और इस आशय से वो कोई व्यक्ति किसी को किडनैप करेगा या एबडक्ट करेगा, तब ये है उसको 7 साल तक की सजा का प्रावधान सेक्शन 365 करता है। अब आ सर जाइए जी, उसका टेंशन क्या रहेगा? हाँ जी, क्यों अरेस्ट करेगा उसको? व्यापरण क्यों करेगा? क्या इंटेंशन रहेगा या वैसे ही? देखिए इंटेंशन तो इसमें सिर्फ इतना ही बताया है कि उसको सदोष प्रतिरोध करने के आशय से व्यापरण या अपहरण करे। उसका इरादा जो है उसको सदोष प्रतिरोध करने का है। सर मेरा ये क्वेश्चन है, ये जो पहली लाइन है इसकी, whoever kidnaps or abducts, ठीक है, एनी पर्सन किसी का करेगा विद इंटेंट टू कोज दैट पर्सन टू बी सीक्रेटली एंड wrongfully confined। मेरे को ये समझना है कि ये बी सीक्रेटली एंड wrongfully confined कैसे करेगा, मतलब सदोष प्रतिरोध क्या है, ये कैसे करेगा, क्या मतलब इंटेंशन कैसे वो पता लगेगा सब कुछ। देखिए ये तो फैक्ट टू फैक्ट पता लगता है कि फैक्ट क्या है मामले के। उसका इरादा जो है गुप्त रूप से उसको रॉन्गफुली कन्फाइंड रखना है। अब रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट तो हम पीछे पढ़ के आए हैं, है ना भाई, रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट तो हम पीछे पढ़ के आए ना, कन्फाइनमेंट पढ़ा है ना हमने। अब यहाँ ये कह रहा है कि अगर किसी का इरादा ये है कि किसी को गुप्त रूप से सदोष प्रतिरोध में रखा जाए, ठीक है, उसका इंटेंशन यहाँ जो रैंसम वगैरह की बात तो 364A में आ गई कि वो एबडक्ट करके या किडनैप करके यदि वो रैंसम इत्यादि मांग रहा है तो 364A में कवर हो जाएगा। यहाँ उसका आशय गुप्त रूप से किसी को सदोष प्रतिरोध में रखने का है, सीक्रेटली चुपचाप दुनिया से बचा के, किसी को ना पता लगे कि मैंने किसी व्यक्ति को कहाँ सदोष प्रतिरुद्ध किया हुआ है, ठीक है। सर ये जो wrongful confinement है ये 340 में दिया गया है। हाँ, तो इसमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो मतलब ये नहीं बता रहे कि कैसे होता है wrongfully confinement। कन्फाइनमेंट तो वहाँ समझा दिया था, यहाँ तो आपको 365। हाँ नहीं, wrongfully confinement जो है ये 340 में बताया गया, ये तो मुझे पता है, मैंने पढ़ भी लिया। लेकिन इसमें ये लिखा है ना कि उस व्यक्ति को परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे। ये परे जाने से मतलब हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है ये। नहीं, परिसीमा से कहाँ पढ़ रहे हो आप? 340 में जो दिया हुआ है wrongfully confinement, और जो आप बता रहे हो ये 365 में, तो मुझे यहीं पे सीक्रेटली एंड wrongfully confined है ना, इससे मेरे को मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है ये। भाई किसी व्यक्ति को आपने व्यपरत या अपरत कर लिया और गुप्त रीति से उसे आपने कहीं कन्फाइन किया हुआ है। परिसीमाओं से परे का मतलब क्या है? परिसीमाओं से परे का मतलब यह है कि एक निश्चित सीमा के अंदर आप किसी को बंद करके रखोगे तो उसको एक निश्चित सीमा से परे जाने से रोकोगे ना आप। भाई मैंने उस दिन आपको क्लियर समझाया था, आदमी कारावास के अंदर रहता है, जेल में डाला जाता है तो उसको कन्फाइन ही तो किया जाता है। वहाँ कन्फाइन करने की उसकी सीमा होती है कि वो जेल की 4 दीवारी से चारों दिशाओं में बाहर नहीं जा सकता। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी दिशाएं बैन है उसकी एक निश्चित परिसीमा है। जेल की बाउंड्री के अंदर तो वो घूम सकता है जहाँ तक उसको अलाउ है वहाँ भी, ठीक है ना। तो वो तो कन्फाइनमेंट तो वहाँ समझा दिया। और यहाँ ये कह रहा है कि
जो कोई इस आशय से किसी व्यक्ति का व्यापरण या अपहरण करेगा कि उसका गुप्त रीति से और सदोष परिरोध किया जाए, ठीक है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि अपहरण या व्यापरण इस इरादे से किसी ने किया है कि उसको वो गुप्त रीति से उसको सदोष परिरुद्ध करे। एक चीज़ तो यह है कि आप कहीं किसी कमरे के अंदर बैठे हैं, आपको किसी ने बाहर से ताला लगा दिया, बाहर से कुंडी मार दी, तो आप क्या होगी, कन्फाइन हो गए वहाँ। तो कन्फाइन की जो परिभाषा आप पीछे पढ़ के आए हैं 340 की, आप वो व्यक्ति जिसने आपको ऐसे रोका है वो वहाँ से दंडित होगा। लेकिन एक व्यक्ति ये है कि आपको एबडक्ट करके ला रहा है, आपका व्यापहरण या अपहरण जैसा भी आप पर आपकी एज के हिसाब से लागू हो मामला, और उसके बाद वो कृत्य कर रहा है, तब 365 अप्लाई होगा। क्या समझे? ओके सर, ठीक है। किडनैप करके सर ये रूम हाँ कर दिया जाए। हाँ, आप अपहरण करके लाया गया है तब आपको यहाँ कन्फाइन किया गया है। एक अवस्था ये है कि आप अपने रूम में बैठे हैं और बाहर से आपको कोई कुंडी मार दे, तब भी वो कन्फाइनमेंट तो तब भी हो गया आपका, लेकिन उस स्थिति में आपका अपहरण व्यापहरण तो नहीं किया ना उसने, वहाँ तो केवल उसने कन्फाइन किया है आपको। यहाँ पे वो बंदा पहले आपका अपहरण या व्यापहरण कर रहा है, जैसी भी परिस्थिति है। इज दैट क्लियर? सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर। हाँ बताइए संदीप जी। सर ये जो है गुप्त रूप से जो भी अपहरण या व्यापहरण करते हैं वो गुप्त रूप से ही तो करते हैं, सब पब्लिकली थोड़े ना सबको बता के करते हैं सर। क्या? यही तो मेरा क्वेश्चन है कि सीक्रेटली, और ये इससे मतलब क्या मतलब है? वो ये चीजें तो सीक्रेटली ही होती हैं। कौन सी चीजें? अगर मैं किसी को अपहरण करूंगा या व्यापहरण करूंगा सर, तो मैं उसको अपहरण या व्यापहरण करने के बाद जहां रखूंगा वो लोगों से, पब्लिक से गुप्ती तो रखूंगा ना सर। हाँ, तो लोगों के बीच में थोड़े ना रखूंगा। बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन आपने किसी को अपहृत किया, व्यापहृत किया और गुप्त रूप से आपने उसको कन्फाइन कर लिया। उस कन्फाइनमेंट के बाद आपने आगे कोई कृत्य नहीं किया, ना तो रैंसम मांगी, ना शादी वगैरह का मामला किया, केवल आप वहीं आके रुक गए। आपने केवल उसको कन्फाइन किया हुआ है, उसके अलावा आपने कुछ अगला कदम नहीं उठाया, तब आप 365 के लिए लायबल होंगे। अगर आप उसके बाद रैंसम मांग लेंगे तो 364A में चले जाएंगे, शादी वाला मामला हो जाएगा तो 366 में जंप कर जाओगे। समझ रहे हो ना? यस सर, यस सर। हाँ, ये काम वो तो सीक्रेटली होता है, आदमी कहाँ छुपाएगा किसी को। आप अपनी व्यापहृत या अपहृत करोगे तो जाहिर सी बात है कि उसको आप एक ऐसी गुप्त स्थान पे तो रखोगे, लेकिन आपने गुप्त स्थान पे रखने के बाद आगे कोई कार्रवाई किसी किस्म की ऐसी नहीं की जिससे कोई और धारा अट्रैक्ट होती हो। तो 365 एक उस पर कन्फाइनमेंट में तो ये है ना सर कि मतलब अगर किसी की देनदारी है कोई और वो पैसे लेने आया और उसने कहा कि मैं इसको कन्फाइन करके रखूंगा जब तक ये पैसा नहीं लौटा देगा, या फिर जैसे ये पॉलिटिकल लोग जो है वोट डालने से रोकने के लिए कन्फाइन कर लेते थे उस दिन के लिए पर्टिकुलर, तो यहाँ वहां पे खाली रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। बिल्कुल, वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तो मैंने बताया है कि आप किसी व्यक्ति को किसी एक निश्चित परिसीमा से बाहर जाने से रोक दें तो और वो रॉन्गफुली कर रहे हैं आप, तो दैट इज रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट। और वहाँ क्या होता है, वहाँ ये जो अभी दीक्षित जी ने बताया है कि अक्सर जो ऐसे चुनाव होते हैं जैसे कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, उसमें क्या होता है कि जिला पंचायत सदस्य या ब्लॉक के जो मेंबर होते हैं ना, बीडीसी वगैरह, उनको क्या करते हैं कि उन्हें उठाया और गुप्त रूप से ऐसी जगह रोक लेते हैं ले जाके कि वो वोट ना कर सकें। ठीक है ना? तो वहाँ जो है वो उनसे कुछ उनके घर वालों से या किसी और से कुछ नहीं चाह रहे हैं, केवल उनको गुप्त रीति से उन्होंने कन्फाइन किया हुआ है। तो 365 वहाँ अप्लाई हो जाता है। भाई ऐसी वोट को उठा के वो लोग किसी से कोई फिरौती थोड़े मांग रहे हैं, ना किसी और से कुछ करने के लिए कह रहे हैं उसके बदले में, केवल उन्होंने उसको रॉन्गफुली गुप्त रीति से उठा के एक निश्चित जगह पे बंद किया हुआ है, रॉन्गफुली कन्फाइन किया हुआ है, गुप्त रीति से उसको वो छुपा के रखते हैं। समझ आया?
जी सर, जय सर महाराष्ट्र के विधायक को वो ले जाके और उन्हें रायपुर में रखे जाए उन्हें बस से। हाँ, ये तो हर जगह ऐसा ही हो रहा भाई, किसी को कहीं ले जाते हैं, किसी को कहीं ले जाते हैं, ठीक है ना। कभी बीडीसी का मेंबर का चुनाव जीत के देखना, आपको पता भी नहीं लगेगा आपको कौन उठा के ले गया, कहाँ रखे हुए हैं, समझ ही नहीं आएगा। पहले ही 20,000 रुपया मिठाई डब्बा पहले ही दिया जाता है, वो का प्रमाण पत्र ले जाता है। जी जी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 366 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई, 366। ये कह रहा किडनैपिंग, एबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज एट्सेट्रा। विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यप्रत करना, अपरत करना या उत्प्रेरित करना 366 में आ जाएगा। ये कह रहा है whoever kidnaps or abducts any woman with intent that she may be compelled or knowing it to be likely that she will be compelled to marry any person against her will or in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine, and whoever by means of criminal intimidation as defined in this code or of abuse of authority or any other method of compulsion induces any woman to go from any place with intent that she may be, or knowing that it is likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person shall also be punishable as aforesaid। 366 बात कर रहा है स्त्री के विषय में, और क्या कहता है? ये कहता है कि जो कोई किसी स्त्री का व्यापरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए या उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या वह विवश या विलुब्ध की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए इस संहिता में यथा परिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा या प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दंडित किया जाएगा। जी, क्या समझे भाई? एक तो जो पहली लाइन है, जो किसी स्त्री को व्यापहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए, देखिए दोनों बातें यहाँ बताई जाती हैं, इन धाराओं में बताई जा रही हैं, जितनी भी धारा हम पढ़ के आ रहे हैं दोनों में व्यापहरण या अपहरण शब्द आ रहा है। ठीक है, व्यापहरण और अपहरण तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ना, लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, समझे हो उसको? यस सर। हाँ, एनु बताइए आप, व्यापहरण क्या होता है और अपहरण क्या होता है? सर व्यापहरण वो है जो भारत में जो किया जाता है वो व्यापहरण है, और जो विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी को व्यापहरण करके ले जाए, और जिसमें एक तो ये है कि मतलब जो मेल है वो 16 ईयर्स से कम हो और जो फीमेल है वो 18 ईयर्स से कम हो। जी, बहुत अच्छा, अनसाउंड माइंड हो। जी बहुत बढ़िया। शिवानी सैनी जी क्लास में है, शिवानी सैनी, शिवानी सैनी जी मुझे सुन पा रही हैं?
शिवानी सैनी जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो कृपया अपना माइक खोल के बताइए मुझे। हेलो। जी शिवानी जी, जी सर। कहाँ से हो आप? सर सहारनपुर से। आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं आपको क्लास में शायद। जी सर। अच्छा, वकालत करते हो सहारनपुर में कि तैयारी करते हो? जी सर। मैं कह रहा हूँ कि वकालत में हो या केवल तैयारी कर रहे हो? नहीं सर, प्रैक्टिस पे भी हैं और लॉ भी कर रहे हैं। लॉ कंप्लीट नहीं हुआ अभी? नहीं सर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सिविल कोर्ट में हो कि कलेक्ट्रेट में प्रैक्टिस कर रहे हो? सर आज से ही स्टार्ट किया है सिविल कोर्ट में। भाई वाह, आपने तो आज से हमारी क्लास भी स्टार्ट की है और प्रैक्टिस भी स्टार्ट की है। जी सर। हार्दिक शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत। थैंक यू सर। चलिए, तो देखिए व्याकरण और अपहरण के विषय में बात कर रहा हूँ। बार बार ये दोनों शब्द आ रहे हैं, जो भी धारा हम पढ़ रहे हैं उसमें व्याकरण और अपहरण दोनों बताया जा रहा है। तो कौन बताएगा? एनु ने अच्छा प्रयास किया बताने का। और कोई कुछ और थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करे इस पॉइंट पे। बुशरा बेटा आप बताओ। सर जी सर, किडनैपिंग के दो काइंड्स दिए हुए हैं इसमें 359 में। एक तो है जो इंडिया में से है और एक जो है वो लॉफुल गार्जियनशिप में से है। तो इसमें कहा है कि जो ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति की जो अगर मेल है तो 16 ईयर्स से कम एज का है और अगर फीमेल है तो 18 ईयर्स से कम एज का है, उसको या अनसाउंड माइंड है, उसको उसके जो लॉफुल गार्जियनशिप में है उसकी कंसेंट के बिना ले जाएगा तो वो बोलेगा कि किडनैपिंग की है। और जो इंडिया में से की है तो उसको उस मतलब उसकी ओर से जो भी कंसेंट देगा उस व्यक्ति की जिसका किडनैपिंग किया जा रहा है उसकी कंसेंट के बिना ले जाएगा और भारत जो इंडिया की जो सीमाएं हैं उनसे परे ले जाएगा, तो फिर उसकी बोली जाएगी कि उसने किडनैपिंग की है। और अपहरण है जो किसी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को बाय फोर्स मजबूर करेगा या किसी भी कोई उसके जैसे कुछ मीन्स होंगे उनसे बहका के फुसला के लेकर जाएगा तो वो बोलेगा कि उसने अपहरण किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ व्यापहरण और अपहरण दोनों के लिए इन धाराओं में प्रावधान बताए गए हैं। और मैंने कल बताया था कि अपहरण जो है वो अपने आप में कोई अपराध, अपने आप में कोई मौलिक अपराध अपने आप में नहीं है अपहरण, जब तक कि उसके साथ कुछ इंटेंशन बैड ना जुड़ जाए। ठीक है। और व्यापहरण जो है वो कैसा अपराध बताया था मैंने? कठोर दायित्व का अपराध। हाँ, वो कठोर दायित्व का अपराध बताया था। कठोर दायित्व के अपराध कैसे होते हैं संदीप जी? कठोर दायित्व के अपराध कौन से होते हैं? संदीप पवार साहब, मुझे सुन पा रहे हो तो बताइए। सुन पा रहा हूँ जी, लेकिन रिकॉल कर रहा हूँ कि जवाब क्या देना है सर। हाँ बिल्कुल रिकॉल कीजिए, आपका स्वागत है। जब तक संदीप जी रिकॉल करें, कोई अन्य व्यक्ति बताना चाहे कि कठोर दायित्व के अपराध क्या होते हैं। सर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऑफेंस वो होते हैं जिनके लिए जो दुराशय है, उसकी गलत इंटेंशन मेंस क्रिया की जरूरत नहीं है, वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऑफेंस होते हैं। शानदार शानदार जवाब, बहुत ही सुंदर जवाब। मेंस रिया के बिना भी व्यापहरण अपने आप में अपराध हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं और इनको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो जो 366 बात कर रहा है वो सर दोनों में एक डिफरेंस है सर। जैसे एब्डक्शन एंड किडनैपिंग में, हाँ, तो किडनैपिंग इज नॉट ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस बट अबडक्शन इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस। यस, ये जब अंतर आप लोग लिखेंगे तो वहां बताना पड़ेगा आपको। यस, ठीक है ना। वो जो एब्डक्शन जो आपका किडनैपिंग है, किडनैपिंग तो जैसे ही आपने उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता से हटाया तो वो अपराध हो गया। और जो ये एब्डक्शन वाला जो मामला है, ये हर पल इस पे एक नई परिसीमा मिलती रहती है। आप जब भी जहाँ से भी चलोगे, दूसरे स्थान पे उसको ट्रांसफ़र करोगे, यहाँ से उठाया वहाँ, वहाँ से उठाया वहाँ, तो उसमें जो है वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। बहुत बढ़िया जी।
तो भाई इसमें स्त्री की व्यापरण करेगा या अपहरण करेगा उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए। अक्सर स्त्रियों का जो अपहरण व्यापरण का मामला होता है वो उसमें मेन पर्पज क्या होता है, वो शादी विवाह करने का मसला ही ज़्यादातर आता है। ठीक है, तो 366 अप्लाई हो जाती है। ठीक है, उसकी उस स्त्री की को विवश करने के आशय से या विवश की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त संभोग के करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुप्त करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। अप टू 10 ईयर इसमें सजा का प्रावधान है यदि किसी स्त्री का अपहरण या व्यापहरण इन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जो 366 में आपको बताए और समझाए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और इन्होंने बताई है, ये बताया है कि यह संभाव्य जानते हुए विवश या विलुप्त करने के आशय से या विवश या विलुप्त की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए इस संहिता में यथा परिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा या प्राधिकार के दुरुपयोग, प्राधिकार का दुरुपयोग क्या होगा और आपराधिक अभित्रास क्या होगा भाई। देखिए आपराधिक अभित्रास जो है हम आगे पढ़ेंगे, इनके आईपीसी के जो लास्ट सेक्शंस हैं, कितने सेक्शन हैं आईपीसी में टोटल? 511 सर। 511 सेक्शन है और जो 503 सेक्शन है उसमें आपराधिक अभित्रास हम लोग पढ़ेंगे और जिसको 506 में दंडित किया जाता है उसको परिभाषित किया है 503 में आपराधिक अभित्रास को, और उसको पिनल जो उसकी पेनल्टी क्लॉज है वो है 506। ठीक है, तो वैसा करते हुए जो कि वहाँ बताया गया है, क्या बताया गया है एक बार 503 पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको यहाँ समझ आ जाए। 503 पे चलिए। सर ये धमकी देना होगा ना आपराधिक अभित्रास? हाँ, देखते हैं 503 क्या कहता है। ठीक है ना, 503 देखते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, नहीं तो फिर आधा अधूरा मामला रहेगा। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property, or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested, with intent to cause alarm to that person or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, or to omit to do any act which that person is legally entitled to do as the means of avoiding such execution of such threat commits criminal intimidation। इसका एक्सप्लेनेशन भी है, ये कह रहा है थ्रेट टू इंज्योर द reputation of any deceased person in whom the person threatened is interested is within this section। ये कह रहा है जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो कोई क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए या उससे ऐसी धमकी या निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप ऐसा कोई कार्य कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोभ कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है, ये कहा जाता है 503 में। और इसका स्पष्टीकरण कह रहा है कि किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति करने की धमकी जिससे वह व्यक्ति जिसे धमकी दी गई है हितबद्ध हो, इस धारा के अंतर्गत आता है। क्या समझे? इलस्ट्रेशन भी है इसका। इलस्ट्रेशन कह रहा है ए for the purpose of inducing B to desist from prosecuting a civil suit threatens to burn B's house, A is guilty of criminal intimidation। सिविल वाद चलाने से प्रतिविरत रहने के लिए ख को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से ख के घर को जलाने की धमकी कह देता है, क आपराधिक अभित्रास का दोषी है। कुछ पल्ले पड़ा भाई, क्या कहता है 503?
जी एनू, समझ आया कुछ आपराधिक अभित्रास क्या है? सर ज्यादा क्लियर तो नहीं हुआ है। ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ। सर कोई व्यक्ति अगर जी देखिए, धमकी दी जा रही है, आपराधिक अभित्रास, क्रिमिनल इंटिमिडेट किया जा रहा है किसी व्यक्ति को, और क्या कह के किया जा रहा है कि उसके शरीर को, ख्याति को या संपत्ति को नुकसान कर देगा वो। अगर आपने ऐसा कार्य ना किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ख्याति को नुकसान पहुंचाना, घर में आग लगा दूंगा, ठीक है, जान से मार दूंगा, इस तरह की धमकियां जो दी जाती हैं वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन उसको माना जाएगा। इसका जो दृष्टांत है वो अपने आप में सारी पिक्चर क्लियर कर रहा है। सिविल वाद चलाने से प्रतिव्रत रहने के लिए खे को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से खे के घर को जलाने की धमकी कह देता है। कै आपराधिक अभित्रास करता है। कै जो है खे को ये कह रहा है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ जो सिविल वाद आप चलाने की सोच रहे हो या चला रहे हो, इसको बंद कर दो तत्काल, नहीं तो तुम्हारे घर में मैं आग लगा दूंगा। तो संपत्ति को धमकी दी जा रही है। अगर वो उसको डायरेक्टली कहेगा तो ये जान से मार दूंगा, तो उसको उसके शरीर को टारगेट किया जा रहा है। या किसी की ख्याति के संबंध में ऊल जलूल बकना, ठीक है, तो वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। और इसका जो पेनल्टी है वो 506 में है। यहाँ इसकी परिभाषा बताई गई है, और 506 आपराधिक अभित्रास के लिए दंड की व्यवस्था करता है। 506 कह रहा है, whoever commits the offense of criminal intimidation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। अक्सर जितने भी लड़ाई झगड़ों के मामले होते हैं, दो पक्षों के बीच अगर झगड़ा होता है, तो ये धाराएं तो ऑर्नामेंटल सेक्शन में मैं कहता हूं। ऑर्नामेंटल सेक्शन से क्या मतलब है भाई? जी हमेशा साथ चले। शीतल राज, ऑर्नामेंट्स किसे कहते हैं ये बताओ? सर गहनों वगैरह को कहते हैं। हाँ, कौन बोले? सिखा सर। हाँ, तो जैसे स्त्री को सजाने के लिए गहने पहनाए जाते हैं, वैसे ही अपने मुकदमों को सजाने के लिए 504, 506 ऑर्नामेंटल सेक्शन है। ये नथली, झुमकी, टिक्का, ये उस झगड़े का जो रूप है, उसमें नेचुरल सी बात है कि झगड़े में एक दूसरे को जो है वो क्रिमिनल इंटिमिडेट तो किया ही जाएगा निश्चित रूप से। भाई एक दूसरे के प्रति वहाँ लड्डू तो बांटे नहीं जाते झगड़े में। क्या कहते हैं? मैं तुझे जान से मार दूंगा, है नहीं, है कि नहीं? यस सर, ये भी कहते हैं कि बाहर निकलते हैं तो तुझे खून पी जाऊंगी। खून पी जाना। हाँ हाँ। और उनकी अगर उसने गाली दी हो गई आ जाएगा ना। क्या गाली अगर दी तो, कहा? गाली अगर देता है तो। हाँ, जो माताओं बहनों के बारे में विशेषण दिए जाते हैं, है नहीं भाई? ख्याति को ही तो आप उनकी नुकसान पहुंचा रहे हो गाली गलौज करके, है कि नहीं भाई? झगड़ा दो पुरुषों का, और माताएं बहनाएं बीच में बेचारी अपने आप वैसे ही आ जाती हैं फ्री फंड में ही। उनके बारे में जो शोभनीय और अशोभनीय शब्दों का आदान प्रदान किया जाता है, तो ये तो सब कहानी बनती है बिल्कुल। कोई भी अगर कोई झगड़े का मामूली सा मामला होगा तो उसमें ये इंटिमिडेशन तो अपने आप में घुस जाएगी। तो 366 आपको कुछ पल्ले पड़ा भाई? 366 क्या कह रहा है कि स्त्री को या तो वो विवाह करने के लिए या इलिसिट इंटरकोर्स करने के लिए यहाँ अपहरण व्यपहरण उसको किया जा रहा है स्त्री का, तो मामला 366 में चला जाएगा। और वहाँ वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का प्रयोग भी उस स्त्री के प्रति किया जा सकता है, उससे कोई इलीगल काम कराने के लिए, इलिसिट इंटरकोर्स आदि, शादी आदि कराने के लिए। 366 कुछ समझ आया भाई? जी सर। यस सर। जी। अब 366 ए देखिए, ये कह रहा है प्रोक्योरेशन
of minor girl, whoever by any means whatsoever induces any minor girl under the age of 18 years to go from any place or to do any act with intent that such girl may be, or knowing that it is likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person, shall be punishable with imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यहाँ अप्राप्त वय लड़की का उपापन कहा है। ये कह रहा है कि जो कोई किसी 18 वर्ष से कम आयु की अप्राप्त वय लड़की की अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से तद द्वारा विवश या विलुब्ध किया जाएगा, वह संभाव्य जानते हुए ऐसी लड़की को किसी स्थान से ले जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यहाँ क्या किया जा रहा है? उत्प्रेरित किया जा रहा है किसी माइनर गर्ल को कि वो क्या करे, कोई इलिसिट इंटरकोर्स के लिए उसको क्या किया जा रहा है जी, विलुब्ध करने के आशय से विवश किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है कि किसी स्थान से ले जाने को या कोई कार्य करने को। यहाँ क्या किया जा रहा है भाई? उसको केवल इंड्यूस किया जा रहा है, और ऐसे इंड्यूशन से वो अगर लड़की ऐसे काम के लिए तैयार की जाती है, विलुब्ध की जाती है, तो 366A का मामला बनेगा उस व्यक्ति के विरुद्ध जो व्यक्ति इस तरह के कृत्य जो इस धारा में बताए गए हैं करेगा। इज दैट क्लियर? 366A समझ आया कुछ? संदीप पवार जी, एनु? अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश करना है, खुद पे भी लग जाएगी। जो कोई 18 वर्ष से कम आयु की अप्राप्त लड़की को अन्य व्यक्ति से युक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद द्वारा विवश या विलुब्ध किया जाएगा, वह संभाव्य जानते हुए ऐसी लड़की को किसी ऐसे स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, किसी अन्य व्यक्ति से। सर विलुप्त किसे बोलते हैं? विलुब्ध का मतलब है इंड्यूस करना, ठीक है? देसी भाषा में बहलाना, फुसलाना, पटाना। जी क्या कह रहे हो संदीप जी? सर मतलब उसको अपने प्रभाव में लेना। हाँ, मतलब उसको ऐसे आभामंडल में, हाँ, उसको एक तरह से बरगलाना, मिसगाइड करना। हाँ, है ना? जी वो अपनी मर्जी से तो आएगी नहीं। हाँ, वो 18 वर्ष से कम आयु की है और उसको वो इस प्रकार से इंड्यूस कर रहा है कि वो ऐसे कार्य करे। जी। बहुत सारे आपने मामले सुने होंगे, पड़ोस की आंटी वांटी टाइप इस प्रकार से किसी बच्ची को फुसला के किसी अन्य व्यक्ति के साथ इलिसिट इंटरकोर्स के लिए तैयार कर ले, तो यहाँ 366A लगेगा उन पे। आंटी हो, अंकल हो, कोई भी हो सकता है जी। चलिए 366B भी देख लेते हैं फटाफट। ये कह रहा है इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, विदेश से लड़की का आयात करना। Whoever imports into India from any country outside India or from the state of Jammu and Kashmir। अब ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि अब जो है ये पूरा देश जम्मू कश्मीर भी जो है 370 हटने के बाद पूरा इंडिया ही हो गया। पहले कहा जाता था कि भारत का अभिन्न अंग है, J&K भारत का अभिन्न अंग है, ये बार बार बताना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि वो अभिन्न अंग था नहीं एक्चुअली। 370 से एक विशेष वहाँ पे व्यवस्था की हुई थी और एक तरह से वो विदेशी, जब यहाँ उसको विदेश के तुल्य बताया गया है इस वाली धारा में, तो क्या समझे आप? उसका अपना संविधान था, अपना झंडा था, ठीक है ना? तो एक तरह से वो क्वासी फॉरेन ही था भारत के लिए, और बार बार ये चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ता था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो जब से 370 हटाई है, तब उसके बाद ये शब्द कहने नहीं पड़ते कि भारत का अभिन्न अंग है, अब वो भारत ही है।
इज दैट क्लियर? तो यहाँ अब स्टेट ऑफ कश्मीर तो पढ़ा नहीं जाएगा। एनी गर्ल अंडर द एज ऑफ 21 years with intent that she may be or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person shall be punishable with imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। विदेश से लड़की का आयात करना, यहाँ एज देख लीजिए, ध्यान रखना 366 बी में लड़की की एज 21 वर्ष से कम है। नॉर्मली 18 वर्ष से कम अप्राप्त वय को हम मान के चलते हैं, लेकिन इस धारा के संबंध में ये कहा गया है जो कोई 21 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को भारत के बाहर के किसी देश से या जम्मू कश्मीर राज्य से, अब ये जम्मू कश्मीर राज्य तो यहाँ ख़त्म हो गया, इसको तो जो है जिनके भी बैरक्ट में लिखा हुआ है उसको यहाँ आप जो है इसको निशान लगा लीजिए। तो किसी देश का उदाहरण आप ले लीजिए, पड़ोसी देश है हमारा, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, या कोई भी व्हाट्सएवर, ये नज़दीकी कंट्री में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से आयात करना जो आपके ये होते हैं, एक पूरा सिंडिकेट होता है जो इस प्रकार महिलाओं का व्यापार करता है, ब्लैक व्यापार करता है, यहाँ से उठा के वहाँ भेजना, तो ऐसा ये धारा तब लगेगी जबकि लड़की 21 साल से कम आयु की विदेश से लाई गई हो इस पर्पज के लिए इलिसिट इंटरकोर्स आदि के लिए उसको विलुप्त किया जाए। तो 366 बी लगेगी, और 366 बी में क्या बताया गया है? विवश या विलुप्त की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए करेगा वह कारावास जिसकी अवधि अप टू 10 years 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है जी, चलिए आमना मैम क्लास में आ चुकी हैं, शी इज़ वेटिंग फॉर हर क्लास। आमना मैम प्लीज़ कैरी ऑन।